हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AK क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्म की एक्सरसाइज 3.6 के कुछ क्वेश्चंस बच्चा सॉल्व करा दिए थे। आई होप कि आपने उन सभी पिछले प्रश्नों को देख लिया होगा और बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। अगर आपने पिछले सभी क्वेश्चंस को नहीं देखा है या पिछली जितनी भी वीडियो हैं अभी तक चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 से संबंधित, अगर आपने पिछली सभी वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक करके सभी वीडियोज़ को प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है बच्चा, और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंडों के साथ शेयर किया करो और ज़्यादा से ज़्यादा न्यू स्टूडेंट्स को भी कनेक्ट किया करो। ओके बच्चों, चलिए तो आज आगे के प्रश्नों को बात करेंगे और आपकी एक्सरसाइज भी आज समाप्त कर देंगे। ठीक है बच्चा, तो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन चल रहे हैं और ये क्वेश्चन बच्चा बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग ही आते हैं और आते हैं, ऐसा नहीं कि आते ही ना हो, आते हैं। ठीक है, तो चीज़ों को ध्यान से समझिएगा, हर चीज़ को क्लियरिटी के साथ समझेंगे। ओके चलिए, तो आपके क्वेश्चन नंबर 2 का 1 पार्ट हो गया था, सेकंड और थर्ड पार्ट और बचा है, देन आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो गई बच्चा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए पहले। लैंग्वेज का क्वेश्चन है, क्या कहा है? 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को 4 दिन में साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी 2 महिलाएं और 5 पुरुष मिलके एक काम है कसीदे का, होगा कुछ बुनने वगैरह का, उसको साथ साथ यानी पुरुष और महिलाएं साथ साथ मिलकर काम कर रहे हैं और 4 दिन में उसे पूरा कर देते हैं, यानी फिनिश कर देते हैं वर्क को। ठीक है, फिर आगे कहा है जबकि 3 महिलाएं और 6 पुरुष इसी काम को 3 दिन में पूरा कर देते हैं साथ साथ करके। ठीक है, तो ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी और पुनः इसी कार्य को करने में एक अकेला पुरुष कितना समय लेगा। यानी कि क्या है, देखिए तरीका समझिए। कुछ पुरुष हैं, कुछ महिलाएं हैं, मिलके एक काम को कर रहे हैं कुछ दिन में। ठीक है, फिर महिलाएं बढ़ा दी हैं, पुरुष थोड़ा कम कर दिए, तो वो मिलके कर रहे हैं कुछ दिन में। तो अगर उसी काम को सिर्फ अकेली महिला से कराएं तो कितने दिन में करेगी, और उसी काम को सिर्फ अकेले पुरुष से कराएं तो वो कितने दिन में करेगा। ठीक है, यानी पुरुष और महिलाएं मिलके कर रहे हैं कुछ दिन में, तो अकेला पुरुष कितने दिन में करेगा या अकेली महिला कितने दिन में करेगी, ये पूछा है। तो ये तो हमें पता नहीं है कि अकेली महिला उस काम को कितने दिन में करेगी या अकेला पुरुष उस काम को कितने दिन में करेगा, हमें तो पता नहीं है, तो मानेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मानेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। ठीक है बच्चा, तो यहाँ लिखेंगे माना अकेली महिला उस काम को X दिन में करेगी। ठीक है, अकेली महिला द्वारा अकेली महिला उस काम को या फिर आप लिख भी सकते हैं पूरा डिटेल में, उस कसीदे के काम को X दिन में करती है। महिला उस कसीदे के काम को X दिन में करती है, X दिन में करती है। ठीक है बच्चा, और पुरुष की भी पूछा है तो पुरुष मान लेते हैं, Y दिन में करता है। तो माना अकेला पुरुष उस कसीदे के काम को Y दिन में करता है। ठीक है बच्चा, यानी उस कसीदे के काम को हमने ये मान लिया कि जो अकेली महिला है वो X दिन में कर रही है और जो अकेला पुरुष है वो Y दिन में कर रहा है। अब देखिए बच्चा, यहाँ से एक चीज़ समझिएगा, ये महिला पूरे काम को X दिन में कर रही है, X दिन में, तो इसने महिला ने एक दिन में कितना काम किया होगा ये पता करो आप। भाई ये अकेला X दिन में कर रही है कितने काम को, एक काम को, X दिन में एक काम को कर रही है। ये एक काम ही तो है कसीदे का जो है वो कोई एक काम ही तो है। तो X दिन में कर रही है एक काम, तो एक दिन में कितना काम किया होगा इसने। भाई जैसे मान लीजिए आप किसी काम को 20 दिन में ख़त्म कर रहे हैं, आप किसी काम को 20 दिन में ख़त्म कर रहे हैं अकेले, तो आपने एक दिन में कितना काम किया होगा ये निकालना है हमें। वही चीज़ यहाँ पर सपोज देखिए, जैसे मान लीजिए आपने 5 दिन में किया 10 काम, सपोज मैं आपको तरीका सिखा रहा हूँ कैसे निकालते हैं। 5 दिन में किया आपने 10 काम, तो एक दिन में कितना काम किया, एक दिन में कितना काम किया, तो ये आप कैसे पता करोगे? एक दिन में किया गया काम कैसे निकालोगे? एक दिन में
एक दिन में किया काम कैसे निकालोगे, किया काम। तो बच्चा क्या करेंगे, जितने दिन में आपने काम किया है वो दिन, तो जितना काम आपने किया है वो काम ऊपर, और जितने दिन में किया है वो दिन नीचे। 5 दूनी 10, तो एक दिन में आपने 2 काम किया होगा। भाई 5 दिन में आप 10 काम कर रहे हैं, तो एक दिन में आपने 2 ही तो काम किए होंगे, तभी तो 5 दिन में 10 काम कर पाए आप। तो कैसे निकाला ये 2, तो जितना काम किया था वो टोटल काम ऊपर, और जितने दिन लिए थे टोटल वो नीचे। तो 5 दूनी 10, तो 2 काम किए हमने। तो सेम हमें यहाँ करना है। ये बच्चा यहाँ भी हमें क्या करना है कि काम में दिन से भाग देना है एक दिन का निकालने के लिए। तो यहाँ भी x दिन में 1 काम, तो एक दिन में कितना काम करना पड़ेगा, तो काम में दिन से भाग दे दो। तो काम क्या है 1 और दिन क्या है x, भाग दे दो 1/x आ जाएगा। ठीक है बच्चा। तो एक दिन में काम निकालना हो तो कुल काम में दिनों की संख्या से भाग दे देते हैं। इस बात को लिख लेना अगर ना पता हो तो। ठीक है बच्चा। तो यहाँ पर लिखेंगे महिला द्वारा एक दिन में किया गया काम या कार्य, महिला द्वारा एक दिन में किया गया काम बराबर कुल काम कितना था 1, और कितने दिन में कर रही थी x दिन में। तो एक काम कितने दिन में करेगी 1/x। ठीक है बच्चा। महिला द्वारा एक दिन में किया गया काम बराबर 1/x काम। ठीक है बच्चा। इसी प्रकार पुरुष द्वारा एक दिन में किया गया काम, तो 1/y हो जाएगा। ठीक है बच्चा। इतना काम, यानी महिला अकेली उस काम को x दिन में करती है, ये हमने माना। पुरुष अकेला उस काम को y दिन में करता है। तो महिला ने एक दिन में कितना काम किया होगा 1/x, पुरुष ने एक दिन में कितना काम किया होगा 1/y। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए यहां से हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। अगर आपको ऊपर कोई दिक्कत आई हो समझने, एक बार वीडियो रिपीट कर लीजिएगा, चीजों को समझिएगा। मैं सुनने और लिखाने दोनों पे फोकस कीजिए, क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चा। तो यहाँ पे शर्त 1, फर्स्ट शर्त में क्या कहा है, फर्स्ट शर्त को आप पढ़ेंगे। यहाँ पर कहा है, पहली शर्त में बोल रहे हैं कि 2 महिलाएं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को 4 दिन में पूरा करते हैं। यानी 2 तो महिलाएं हैं, 2 महिलाएं और प्लस 4 पुरुष एक कसीदे का काम है। ठीक है, ये तो कह रहा है 2 महिलाएं और 5 पुरुष हैं बच्चा, 5 पुरुष। ध्यान समझिएगा। देखिए यहां समझिए, 2 महिलाएं प्लस 5 पुरुष एक काम है, एक कसीदे के काम को साथ 4 दिन में पूरा करते हैं। तो 4 से कर देंगे यहाँ पे गुणा। सुन लीजिए फिर से, 2 महिलाएं प्लस 5 पुरुष एक काम को, एक कसीदे का काम है, किताब पढ़िए ध्यान से। ठीक है, को साथ मिलके 4 दिन में करते हैं। तो 4 से कर देंगे गुणा, इधर 4 से गुणा करेंगे, या फिर आप इधर 4 से भाग दे लीजिए, ऐसे कर सकते हैं आप, एक ही बात है। ठीक है बच्चा। तो अब इसको सॉल्व करें। देखो तो देखिए 4 गुणा 2, महिला एक दिन में कितना काम करती है 1/x, तो 1/x। फिर 5 इंटू पुरुष एक दिन में कितना काम करता है 1/y, तो 1/y बराबर 1। अब इसे सॉल्व कर लो, 4 दूनी 8/x, 4 पंजे 20/y बराबर 1। ठीक है बच्चा। अब देखिए यहाँ से इसे सॉल्व कर लीजिए आप। क्या कि ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा था, तो हमने गुणाई क्यों किया, बिना गुणाई काम किए हो जाता। ठीक है, तो ऐसा करो, आप गुणा मत करो, ये 4 गुणा में अब इसे भाग में भेज दो, आसान रहेगा ना। तो 2/x प्लस 5/y, 4 गुणा में तो बटे में भेज दें, तो 1/4, समीकरण नंबर 1 हो गई। ठीक है। अब ऐसे ही शर्त आपकी होगी अब सेकंड शर्त। सेकंड शर्त में क्या करा है, सेकंड शर्त में कह रहा है कि 3 महिलाएं 6 पुरुष एक काम को 3 दिन में करते हैं। 3 महिलाएं प्लस 6 पुरुष एक काम को कितने दिन में करते हैं 3 दिन में। तो 3 से कर देंगे गुणा, जितने दिन में करते हैं तो इसे गुणा कर दो, या तो भाग कर दो, एक ही बात है। ठीक है, तो 3 को भेज दो बटे में, और महिला एक दिन में कितना काम कर रही है 1/x, और 6 गुणा पुरुष एक दिन में 1/y बराबर 3 चला जाएगा बटे में, तो 1/3। तो ये हो गया यहाँ पे आपका 3/x 6/y बराबर 1/3। ठीक है बच्चा। अब यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं, क्या एक काम क्या कर सकते हैं आप, देखिए
या फिर छोड़ो फालतू में। दे समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इन दोनों समीकरणों को सॉल्व कर लो बस आप। तो सॉल्व करने के लिए पहले इसे मानना पड़ेगा, ठीक है, मानना पड़ेगा। देखो यहाँ पे 1/x और यहाँ 1/x सेम है, इसे मान लेंगे a, और यहाँ 1/y और 1/y सेम है, इसे मान लेंगे b। चीज़ समझ में आ रही है? तो यहाँ पे लिखेंगे माना 1/x बराबर a, समीकरण नंबर 3, और 1/y बराबर b, समीकरण नंबर 4। ठीक है बच्चा, ये पीछे वाला सवाल बन गया। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे लगाइए। तो यहाँ पर आपने 1/x को माना है a और 2 ऊपर है तो 2a प्लस 1/y को माना है b और 5 ऊपर है तो 5b बराबर 1/4। समीकरण नंबर ए हो गया आपका 5। ऐसे ही इसमें लगाओ, 3 तो है और 1/x a प्लस 6 तो है 1/y b बराबर 1/3। ठीक है बच्चा। अब देखिए यहाँ से आप क्या करिएगा, ये हो गया आपकी समीकरण नंबर 6। अब इन दोनों को सॉल्व करो। तो देखो यहाँ 2 है यहाँ 3 है, इनको बराबर कर लो। तो समीकरण 1 में कर दो 3 से गुणा, और समीकरण 6 इसमें 5 में, और समीकरण 6 में कर दो 2 से गुणा। तो यहाँ भी 6 है यहाँ भी 6 हो जाएगा, और घटा दो तो चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 5 में 3 से तथा समीकरण 6 में 2 से गुणा करके घटाने पर समीकरण 5 से 6 को। ठीक है, तो करिए बच्चा, इसमें 3 से गुणा करो तो 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15 भी, और 3 से गुणा ऊपर करेंगे तो 3 एकम 3/4। ऐसे इसमें करो 2 से, तो 3 दूनी 6a, और 2 से करेंगे 6 दूनी 12b, और 2 से ऊपर करेंगे तो 2/3। अब घटाइए तो माइनस माइनस माइनस, तो ये तो कट गया, 15 में से 12 गया तो 3b, और 3/4 में से घटाएंगे 2/3 को। ठीक है, तो देखिए एलसीएम लीजिए। तो यहाँ पे एलसीएम आएगा 3 और 4 का 12, 4 तिया 3 का 3 में 9, 3 चौक 4 का 2 में 8, तो 3b बराबर 9 में से 8 गया 1/12। अब इस 3 को भेज दो बच्चे बटे में, 3 को भेज दो बटे में, क्योंकि गुणा में भाग में चला जाएगा। तो b बराबर 1/12 तिया 36। ये आ गया हमारा b का मान। अभी हमें निकालना है बच्चा किसका मान, अभी हमें a की वैल्यू और निकालनी है। तो अभी इस मान को उठा के आप लगा दीजिए, कहाँ पर, समीकरण नंबर 5 में या 6 में लगा दो। तो पुट इन 5th, यहाँ लगाओ। तो देखो 2a प्लस 5 इंटू बी की जगह 1/36 बराबर 1/4। तो 2a बराबर 1/4 माइनस के 5/36 हो जाएगा। ठीक है, तो 2a बराबर, यहाँ ऐसा मेरे 36 और 4 का कितना होगा, 36 ही आएगा। 4 से भाग देंगे 36 में 9 बार, 4 नीम 36, तो 9 का 9 ऊपर, माइनस 36 एक बार, 1 का 5 में 5। तो 2a बराबर 9 में से 5 गया तो 4 हो गया बटे 36, 4 नीम 36। तो 2a बराबर 1/9। अच्छा, 2 गुणा में तो भाग में चला जाएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी 1/2 नीम 18। ठीक है, तो a की वैल्यू आ गई आपकी 18। तो इस तरीके से हमारे a और b के मान आ गए। अब इन a और b के मानों को उठा के बस आपको समीकरण 3 और 4 में लगाना है। तो कहाँ लगाएं, तो यहाँ आ जाइए, यहाँ लगा दें। देखो तो यहाँ पर देखिएगा, a का मान समीकरण 3 में लगा दो। तो बच्चा ये रही समीकरण 3। तो 1/x बराबर a की जगह क्या लगाएंगे, 1/18। तो इसे पलटेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 18 दिन। ऐसे b का मान समीकरण कहाँ लगाएंगे, 4 में। तो लगाओ 1/22 बराबर b की वैल्यू कितनी है, 1/36। तो y की वैल्यू आ गई 36 दिन। ठीक है बच्चा, तो इस तरीके से x और y के मान आ गए। तो हमने क्या माना था कि माना अकेली महिला उस काशीदे के काम को x दिन में कर सकती है। तो हमसे ये तो पूछा था अकेली महिला कितने दिन में करेगी, तो हमने माना था x दिन में करेगी, और x की वैल्यू कितनी आ रही है, 18। तो मतलब 18 दिन में करेगी अकेली महिला उस कसीदे के काम को, और अकेला पुरुष उस कसीदे के काम को y दिन में माना था। तो y की वैल्यू है 36, तो अकेला पुरुष करेगा 36 दिन में। ठीक है बच्चा, चलिए तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं कि जो है ये तो आप हटा दें। ठीक है, तो चीज़ें समझ में आ रही है ना, शर्तों को समझना है, जो कहा है वही मान लीजिए। तो यहाँ लिखेंगे अतः महिला अकेले
कसीदे के काम को x बराबर 18 दिन में करेगी, ठीक है। और अतः पुरुष अकेले कसीदे के काम को क्या माना है y बराबर 36 दिन में करेगा, ठीक है बच्चा। इस तरीके से वैसे पहला सवाल मैंने ऐसा देखा है कि जिसमें महिला ने काम पुरुष से ज़्यादा किया है, वरना ये चैप्टर कंपटीशन में आता है। वहाँ पर यहाँ सवाल ही एक पेज का है, वहाँ चंद सेकंड का होता है, 4 या 5 सेकंड का सवाल होता है, समाप्त हो जाता है। खासकर 6-7 सेकंड में सवाल समाप्त हो जाता है। तो वहाँ पर हमेशा मैंने अब तक जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं कॉम्पिटिशन में बच्चों को, तो वहाँ हमेशा पुरुष ज़्यादा काम करता है महिला से। बट ये सवाल मैंने ऐसे देखा है जहाँ पर पुरुष का काम ज़्यादा आ रहा है, मतलब पुरुष जो है ज़्यादा दिन में करेगा उस काम को, महिला कम दिन में, मीन्स महिला ज़्यादा काम कर रही है पुरुष से, ठीक है। चलिए कोई नहीं, ये तो क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चा आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो चीज़ें समझ में आई। पहले जो पूछा है उसे मानो, फिर वहाँ से एक दिन में किया गया काम निकालो महिला और पुरुष से, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन लगा के इक्वेशन बना लो और उन्हें सॉल्व कर लो पीछे के कॉन्सेप्ट से, ठीक है बच्चा। चलिए अब आपका लास्ट प्रश्न और है तीसरा, दूसरे का थर्ड पार्ट है बच्चा। इसमें क्या कहा है, देखिए इसमें कहा है रूही 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए, यानी रूही जो है अपने घर जा रही है और उसका घर 300 किलोमीटर की दूरी पर है। तो भैया वो अपने घर जाने के लिए 300 किलोमीटर कुछ दूरी तो रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय कर दी है। यानी रूही अपने घर 300 किलोमीटर जाने के लिए वो दो चीज़ों का सहारा लेती है, एक तो ट्रेन का और एक बस का। कुछ दूरी तो वो ट्रेन से जाती है, फिर कुछ दूरी बस से जाती है और घर पहुंच जाती है, ठीक है। तो कितनी बस से कितनी ट्रेन से वो दे रखा है, समझते हैं। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष दूरी अब कितनी बची, 300 थी बच्चा टोटल, जिसमें से 60 किलोमीटर तो जा रही है वो रेलगाड़ी द्वारा, तो फिर कितनी बची 240 वो जाएगी बस द्वारा। तो शेष दूरी बस द्वारा तय करती है, तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यानी 60 किलोमीटर तो जाए ट्रेन से और बची दूरी 300 में से वो जाए बस से, तो वो 4 घंटे में घर पहुंच जाती है। लेकिन यदि वह 100 किलोमीटर जाए ट्रेन से और शेष दूरी जाए बस से, तो उसे 10 मिनट अधिक लग जाते हैं बच्चा, पहले से 10 मिनट अधिक लग रहे हैं इस बार, ठीक है। तो इसमें कहा है रेलगाड़ी एवं बस की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहां मान लेते हैं, पता तो है नहीं, तो माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। हमेशा रेल की चाल वगैरह किलोमीटर प्रति घंटा मापी जाती है, ठीक है बच्चा। तो माना रेलगाड़ी की चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा, और माना बस की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार देखिए क्या कहा है, फर्स्ट शर्त, ठीक है बच्चा। अब देखिए यहाँ पर कहा है कि यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा शेष दूरी बस द्वारा तय करती है तो कुल समय लगता है 4 घंटे। 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा प्लस शेष दूरी, शेष कितनी बची, शेष दूरी तो बच्चा टोटल थी 300 किलोमीटर। यहाँ आप लिख भी सकते हैं कुल दूरी कितनी है, यहाँ लिख लीजिएगा आप, कुल दूरी बराबर है 300 किलोमीटर, ठीक है। तो 60 किलोमीटर तो जाती है वो रेलगाड़ी से, और बची हुई शेष दूरी कितनी बची, तो 300 में से 60 घटा दो बच्चा, 300 माइनस 60, यानी ये जो बची दूरी है ये बस से जाने में उसे कुल 4 घंटे लगते हैं। तो समझ लीजिए 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा, शेष दूरी कितनी बची, फिर शेष दूरी बची 300 में से 60 घटा दो तो 240 बची, यानी ये दूरी बस द्वारा तय करती है। तो कुल मिला के उसे लगते हैं 4 घंटे। यानी कि हमने क्या किया, 60 किलोमीटर तो जा रहा है वो रेल से, तो इसलिए 60 किलोमीटर, और रेल से जा रहा है इसलिए रेल लिख दिया, और प्लस शेष दूरी, तो बच्चा टोटल 300 थी, 60 चला गया, रेल से बची कितनी 300 माइनस 60 यानी 240, वो बस से जा रहा है तो बस लिख दिया, बराबर 4 घंटे। अब ये क्या दे रखी है, अब देखिए समय है, ये बराबर में समय दे रखा है, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो यहाँ पे फॉर्मूला होगा, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है।
तो देखिए समय बराबर है, ये सब इधर इधर समय है तो ये समय के बराबर में ही तो है, तो ये समय है, टाइम ही तो है, और समय के बराबर में क्या होगा, दूरी बट्टे चाल। तो बच्चा ट्रेन की से कितनी दूरी जा रहे हैं, ट्रेन से दूरी जा रहे हैं हम 60, और ट्रेन की चाल कितनी है x, अकॉर्डिंग टू यहाँ से चलेंगे। ठीक है बच्चा, समझ में आ रहा है ना आपको। ये समय है और समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। तो यहाँ पर दूरी और नीचे आएगी चाल। तो ये 60 किलोमीटर कैसे चल रहे हैं, ट्रेन से, तो ये 60 के नीचे ट्रेन की चाल हो गई, प्लस बाकी शेष दूरी 300 माइनस 60 यानी 240 किससे चल रहे हैं, बस से, तो बटे में आएगी बस की चाल, और बराबर 4 घंटे। ठीक है, अब इसको आप एक काम कर सकते हैं, कॉमन ले लीजिए ऊपर से। कॉमन क्या आ रहा है, 60 कॉमन ले लो, तो क्या बचा 1/x, और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 60 कॉमन ले लो, तो ये 60 का भाग देंगे 240 में तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, बटे 22 बराबर 4। इस 60 को भेज दो बटे में, तो 1/x 4/22 बराबर ये हो गया आपका 4/60। इसे काट सकते हो, 4 एकम 4 और ये 15 बार, तो 1/x प्लस 4/22 बराबर 1/15। समीकरण नंबर 1 बना लीजिए। ठीक है बच्चा, अब ऐसे सेकंड शर्त को पढ़िए। सेकंड शर्त में क्या कहा है, देखो सेकंड शर्त में कह रहा है कि यदि वो 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से शेष दूरी बस से चलता है तो 10 मिनट अधिक लगती हैं, चलती है तो 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से और प्लस शेष दूरी मतलब कितनी बची, 300 में से 100 घटा दो, क्योंकि 100 तो चल गया ना वो, तो शेष दूरी बस से, तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। इट मीन्स पहले उसे 4 घंटे लग रहे थे, इस बार 10 मिनट और अधिक लग रहे हैं, मतलब 4 घंटे तो लग ही रहे हैं और प्लस 10 मिनट और अधिक लग रहे हैं। समझ में आ रही चीज़ है, ये कह रहे हैं अगर वो 100 किलोमीटर चलता है ट्रेन से और बाकी चले बस से तो उसे 10 मिनट अधिक लग रहे हैं। अधिक मतलब पहले से इस बार 10 मिनट अधिक लग रहे हैं, पहले लग रहे थे 4 घंटे, तो 4 घंटे तो अब भी लग रहे हैं और प्लस 10 मिनट और एक्स्ट्रा ले रही है वो। ठीक है बच्चा, चलिए तो इसे सॉल्व करेंगे। तो वही समय बराबर दूरी बट्टे चाल, तो दूरी कितनी चली है 100, किससे, ट्रेन से, तो ट्रेन की चाल x, बस से कितनी चली है 300 माइनस 100 यानी 200, और चाल कितनी है बस की y बराबर 4 घंटे, तो ये हो गया। वही 10 मिनट है, 10 मिनट को बदल लो बच्चा घंटे में, क्योंकि ये तो घंटे में से भी घंटे में बदलना पड़ेगा, तो 10 मिनट में भाग दे दो 60 से, तो ये घंटे में बदल जाएगा। अब ये किस में हो गया, घंटे में हो गया, 10 छक्के 60, 1/6 हो गया। इसे सॉल्व कर लो, 4 तो ये और 1/6 ये, 4 6 24 और 1 25/6 घंटे हो गए। तो यहाँ पे सॉल्व करके लिखेंगे इसे 25/6। ठीक है, अब ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो, 100 कॉमन आ रहा है, तो 1/x और 100 दूनी 200/22, 25/6, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 4 गुणा में तो बटे में चला जाएगा, 6 में गुणा होगा इसका, तो ये हो जाएगा बच्चा आपका 1/x प्लस 2/22 बराबर 4 का गुणा करेंगे 6 में, 4 6 24, तो 1/24। समीकरण नंबर 2। इस तरीके से 1 और 2 समीकरण बन गई। ठीक है, हमने दोनों समीकरणों को सॉल्व करके लिख लिया है। अब यहाँ से इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करेंगे, तो कैसे मानेंगे, पहले तो यहाँ पे मानेंगे 1/x और 1/x सेम है, यहाँ मानेंगे, माना 1/x बराबर a, समीकरण नंबर 3, और 1/y बराबर b, समीकरण नंबर 4। तो लगाओ बच्चा, तो 1/x की जगह a प्लस 4 तो है और 1/y की जगह b बराबर 1/15। ठीक है, ये होगी समीकरण नंबर 5, और इसमें लगाओ 1/x की जगह a और 2 1/y की जगह b, तो 2b बराबर 1/24, समीकरण नंबर 6। घटा दो इन्हें, यहाँ कर दो, इसको ऐसा करो 5 माइनस 6 ही कर दो, क्यों, क्योंकि घटाने पे कट गए, देखो माइनस माइनस माइनस, ये कट गए, 4b में से 2b गया तो 2b, 1/15 में से घटाना है 1/24, तो ऐसा कितना आएगा इसका 15 और 24 का, ये आएगा 120, तो 15 अट्ठे 8 ऊपर और 24 पंजे 5 ऊपर, तो 2b बराबर 5 में से 8 में से 5 गया 3/120। ठीक है, तो बच्चा 3 से काट दो, 1/40 हो गया, और 2 का गुणा नीचे कर दो, तो फाइनली b की वैल्यू आ जाएगी 1/80। अब पुट इन कहाँ करना है इसको, 5th में या 6th में, चलो 5th में ही कर दो, क्योंकि हमें b का a का मान निकालना है। तो भैया a तो ये है, प्लस 4 इंटू बी की वैल्यू 1/80 बराबर 1/15,
4 से काटो 80 को, 20 बार कट जाएगा। तो a बराबर 1/15 तो है, 1/20 को इधर ले जाओ तो माइनस के 1/20। तो ऐसे कितना आएगा यहाँ पे देखो, a बराबर 15 और 20 का ऐसे कितना आएगा 60 आ जाएगा। तो 15 चौका 60 और 20 तिया 60। तो फाइनली यहाँ से a की वैल्यू आ गई 1/60। तो a और b दोनों की वैल्यू आ गई, बस a और b के दोनों को मान को उठा के 3 और 4 में लगाना है, आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चा, तो लगा देते हैं ज़रा, यहाँ लगा देते हैं, इधर आ जाइएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे a का मान समीकरण 3 में लगाना है। तो लगाओ बच्चा, 3 क्या है, ये रही। तो बच्चे यहाँ पे देखिएगा आप 1/x बराबर a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है आपकी सॉल्व करके निकाली थी हमने, a की वैल्यू 1/60। तो पलटेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60, और x क्या थी, रेलगाड़ी की चाल, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई ट्रेन की चाल। ठीक है, और b का मान कहाँ लगाएंगे, समीकरण 4 में। तो समीकरण 4 देखो क्या है, 1/y बराबर, और b की वैल्यू कितनी है 1/80। तो पलटेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो y क्या माना था हमने, बस की चाल मानी थी। तो बस आ गई बच्चा 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यही आपका आंसर है। ठीक है, तो हमसे पूछी थी कि बस और ट्रेन की चाल बताओ, तो ट्रेन की आ रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और बस की आ रही है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आंसर है। ठीक, रेलगाड़ी की चाल x मानी थी, x की वैल्यू आ रही है 60, तो रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, और बस की चाल हमने y मानी थी, तो y की वैल्यू आ रही है 80, तो बस की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर, और आपकी एक्सरसाइज समाप्त। समझ में आया? तो पहले चीज़ों को समझो, मैं जो बोल रहा हूँ और मैं लिखा रहा हूँ दोनों पर फोकस करो। भाई मैं बोलता रहता हूँ पूरे टाइम, क्यों? क्योंकि मैं कुछ चीज़ छोड़ना नहीं चाहता, सब कुछ बता देना चाहता हूँ। तो मेरा बोलना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, बोलने पर फोकस किया करो पूरा, और फिर लिखाने पे किया करो। हर चीज़ 101% क्लियर होगी। ठीक है बच्चा, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। ओके बच्चों।